मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कीमा आलू बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही डिलीशियस बनती है ये कीमा आलू की रेसिपी। यकीन मानिए, जब आप इसको एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो इन फ्यूचर आप जब भी कीमा आलू बनाएंगे तो सेम ही सेम मेथड से बनाएंगे। और ये हम देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। कीमा आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम यानी कि 400 ग्राम कीमा लिया हुआ है, जिसको वॉश करके रखा है। ये हाथ से कुटा हुआ कीमा है, मशीन से निकला हुआ नहीं है। और साथ में लिया मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू। हर आलू को मैंने 12 पीसेस में कट करा है और पानी में भिगो लिया है ताकि ये काले ना पड़े। 2 मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पर प्याज ली हुई है, इनको मैंने बारीक काट के रखा है। 4 से 5 टेबल स्पून हम हरे धनिया लेंगे, इसमें हरे धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में लेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको कि मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हुई हैं, जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून लिए कसूरी मेथी, इसमें कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर से आप इसको ऐड कीजिएगा। और 1 टेबल स्पून लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 1 तेज़पत्ता लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है और 1 छोटा सा पीस दालचीनी का लिया है। पाउडर्ड मसालों में मैंने 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर लिया है, हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है और हाफ़ टी-स्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जो कि ऑप्शनल है। 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है। साबुत धनिया को मैंने सिंपली कूट लिया है। इसमें इस कुटे हुए धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाफ़ कप यानी कि 100 ग्राम के करीब हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन में तेल को गर्म कर लेंगे, और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें ये साबुत गरम मसाले डाल देंगे, यानी कि तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी। कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम प्याज को इस तरह से भी फ्राई करेंगे कि हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन कलर की हो जाए। इसको हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन कलर की हो गई है, इससे ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब आप यहाँ पर कीमा ऐड करें तो अभी यहाँ पर कोई भी मसाला ऐड नहीं करें। अभी आप कीमे का पानी जितना भी ये छोड़ेगा, इसको हाई फ्लेम पर सब सुखा लें। अगर यहाँ पर आप इसका पानी छोड़ देंगे और इसमें मसाले ऐड कर देंगे तो कीमे में एक महक सी, एक स्मेल सी बनी रहती है, जो कि लास्ट तक नहीं जाती है। ये देखिए मैं इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ और कीमे ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। इस पानी को सुखा लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है, सिर्फ इस पानी को हाई फ्लेम पर सुखा लेना है। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट में कीमे का सारा पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब हमें यहाँ पर इसमें मसाले शामिल करने हैं। तो मैंने जितने भी पाउडर्ड मसाले लिए हुए थे वो मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब हमें यहाँ पर अदरक और लहसुन के साथ और सभी मसालों के साथ कीमे को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसको इस तरह से भूनना है कि इसमें मसालों की स्मेल और अदरक लहसुन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर कीमा जो है जितने अच्छे से भुना होगा मसालों के साथ, उतनी अच्छी हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए हमारा कीमा जो है अब अच्छे से भुन गया है और तेल भी इसमें से सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को मैंने यहाँ पर स्लाइसेस में कट करा है, जिससे कि आसानी से गलेंगे। और साथ ही में हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिला देंगे इसको कीमे में। अब हमें यहाँ पर टमाटरों को इस तरह से पकाना है कि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट भी हो जाएँ और फ्राई भी हो जाएँ। तो इसके लिए हमें इसको ढक देना होगा और गैस की फ्लेम को लो कर देना होगा, जिससे कि हमारे टमाटर जो हैं गलने में आसानी रहेगी। थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं और अब हम इसकी लिड लगा देते हैं और गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पर बस 5 मिनट के लिए इसको कुक करते हैं। 5 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर पका लिया है और ये देखिए हमारे टमाटर जो हैं एकदम सॉफ्ट हो गए, एकदम से गल गए। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई करके इसको 1 से 1.5 मिनट और फ्राई कर लेना है बस। ये देखिए हमारे टमाटर भी एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और तेल जो है इसमें से सेपरेट होने लगा है, अलग होने लगा है।
अब हमें कीमे को गला लेना है, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमें इसको लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट पकाना होगा। उसके बाद हमें इसमें आलू भी ऐड करने हैं, तो पानी हम इतना डालेंगे कि हमारा कीमा जो है वो जलेगा नहीं। तो 200 ml के करीब पानी सफिशिएंट रहेगा, यानी कि 1 कप। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए कुक करेंगे, यानी कि दम करेंगे। तो करीब 25 मिनट हो गए इसको लो फ्लेम पर पकते हुए, और हमारा कीमा जो है ये 90% तक कुक हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसमें आलू भी ऐड करने हैं, क्योंकि हमें आलूओं को भी गला लेना है। अगर हम पहले से आलू ऐड कर देते तो आलू बहुत ज़्यादा गल जाते, इसलिए हम आलू को बाद में ऐड करेंगे। मिला देंगे इसको, और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ। मैंने करीब 1/3 कप पानी और डाला है। इसको भी मिला देंगे, और गैस की फ्लेम को हम अभी लो रखेंगे और इसकी लिड लगा देंगे, और ढककर हम इसको कम से कम 10 मिनट और कुक करेंगे, ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर लो ही रखना है। करीब 10 मिनट मैंने इसको लो हीट पर पका लिया है, और हमारे आलू भी अब अच्छे से गल गए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से हमारे आलू गल गए। और अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। हमारा कीमा आलू बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसमें हरी मिर्च और हरे धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर से इसमें ऐड कीजिएगा। आप चाहें तो इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, यानी कि आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ बना सकते हैं, या फिर आप इसको ड्राई भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से ये बहुत टेस्टी लगता है। और ये लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत लजीज कीमा आलू बनकर तैयार है। तो ज़रूर से आप इस मेथड से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी।